आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार फीमेल का जो हाइपरगैमस नेचर होता है उससे हमें कैसे फायदा मिल सकता है एंड ये हमारे एडवांटेज के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले तो हाइपरगैमस नेचर एग्जैक्टली है क्या, उसका मीनिंग यही है। देखिए, वुमन हमेशा ना उससे ज्यादा अच्छे दिखने वाले मैन को ही डेट करती है, या तो फिर स्टेटस में उससे ज्यादा अच्छा होता है या तो फिर किसी भी चीज में वो अच्छा देख रहा है। एंड इसी की वजह से वुमन हमेशा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही चूज करती है एंड उसी की तलाश में घूमती है। इसीलिए आपके साथ भी वो होगी, तो भी अगर अगर उससे आपसे कोई अच्छा लड़का मिल सकता है तो वो आपको छोड़ने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। नो डाउट कुछ अच्छी लड़कियां होती है जीवन में, दुनिया में, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ नेचर वुमेन का ऐसा ही होता है। ये वीडियो हम इसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आप अगर एक कॉमन मिडिल क्लास पर्सन हो तो भी इसको अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहला आता है स्टाइल। आप रियली पहले तो अपने आईने में देखो कि जब भी आप बाहर जा रहे हो या तो फिर किसी लड़की के साथ जा रहे हो घूमने कॉलेज में या तो फिर कहीं पे ऑफिस में कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो एंड आप ये चूतियापा बोल रहे हो ना कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। ये बकचोदी मत ही करना, ठीक है। लोग मैटर करता है कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे दिख रहे हो, ये चीज मैटर करती है हमेशा। देखिए, कोई भी आपको जब भी पहली बार दिखता है ना तो आपके कपड़ों से ही, आपने क्या पहना है एग्जैक्टली, आप कैसे दिख रहे हो, उन्हीं चीजों से आपका वो फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड होता है। एंड अगर आप इतने ज्यादा चूतिया कपड़े पहनोगे तो फिर नहीं अच्छा होने वाला। सिंपली देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा बैगी क्लोथ्स पहनते हैं। अब इतने ज्यादा बैगी क्लोथ्स पहनने की भी कोई जरूरत नहीं है। या तो फिर कुछ लोग क्या करेंगे कि बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे कि उनका लंड भी दिख रहा है, उनकी गांड भी दिख रही है। इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहनने नहीं होते। एंड कुछ लोग, पता नहीं आजकल नया ही ट्रेंड चल रहा है, वैसे ये बहुत टाइम से ही ट्रेंड चल रहा है कि पैंट को बहुत ही ज्यादा नीचे पहनने का। पता नहीं गांड दिख रही होगी, आधी गांड दिख रही होगी, ऐसे कपड़े पहनेंगे। अब तुम ही सोचो कि क्या ये अच्छा दिख रहा है? ये क्या बोलते, छपरी टाइप, ये छपरी जैसी हरकत अच्छी दिख रही है? कोई वुमन तुम्हें चूज करेगी? अगर कोई हाई वैल्यू वुमन या तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी दिखने वाली वुमन होगी तो वो तुम्हें चूज करेगी जिसकी गांड दिख रही है आधी? वो ऑब्वियसली नहीं चूज करने वाली। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हो। घर के बाहर तुम हमेशा अच्छे कपड़े पहन के ही निकलोगे। एंड सिंपली देखिए, अगर आपके शूज व्हाइट या ब्लैक होते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट है। एक पैर व्हाइट शूज ले लीजिए एंड एक पैर ब्लैक शूज ले लीजिए, वो सारे कॉम्बोज पे अच्छी लगती है। एक फॉर्मल एंड एक व्हाइट शूज जो स्पोर्ट्स टाइप या तो स्नीकर्स टाइप कोई भी हो सकते हैं। ये दोनों शूज है ना हमेशा अच्छे ही लगते हैं किसी भी आउटिंग पे, किसी भी क्लोथिंग पे। तुम ये फोकस कर सकते हो। एंड स्टाइल के बारे में बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होगी, तो तुम उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड कैसे एक अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलो, ये हमेशा मैटर करेगा लड़कियों के लिए। तुम्हें हमेशा अच्छे कपड़े पहन के ही बाहर निकलना है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, मैटर करता है मैन कि तुम शक्ल से कैसे दिखते हो। एंड कुछ लोग है ना बहुत ही ज्यादा चूतिया दिख रहे होते हैं। अगर उनकी शक्ल देखो, उन्होंने कुछ भी अपनी फेशियल स्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं किया। अब हमें आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा चीज़ें पता है कि म्यूइंग तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट होती है। एंड च्युइंगम खाने से भी तुम्हारी जॉ लाइन डेवलप होती है, मैसेटल मसल्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तुम नहीं कर रहे, जब इसमें कॉस्ट कुछ लग भी नहीं रहा। तुम अगर म्यूइंग कर रहे हो, सिंपली सिंपली अपनी जीभ को ऊपर रख रहे हो पैलेट पे टच करके पूरी जिंदगी भर। अब स्टार्टिंग में सारी दिक्कत होने ही वाली है तुम्हें, लेकिन तुम जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे वो तुम्हारी आदत बनती जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में इतने ज्यादा नहीं हो रहा है, 24 घंटे नहीं रह पा रही जीभ अपनी पैलेट पे, तो मत रखो। जितनी रह रही है उतनी रखो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। एंड धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा ना कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी जीभ को ऊपर पैलेट के पे टच करके रख ही पाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बस यही है कि हमें बचपन से बताया ही नहीं गया है कि जीभ हमेशा ऊपर रखनी होती है। एंड इसी की वजह से तुम्हारे चीक बोन्स बाहर निकल के आते हैं, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर एक अच्छा डेवलप होता है, होलो चिक्स भी शो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीजें होती है सिर्फ अगर तुम सिंपली अपनी जीभ को ऊपर टच करके रख रहे हो। एंड देखिए, तुम्हारे दांत अच्छे होने चाहिए, ये मैटर करता है मैन। देख, तुम जब भी हंस रहे हो तब क्या शो होता है? तुम्हारे टीथ शो हो रहे हैं। एंड तुम्हारे टीथ अगर येलो है या तो फिर बहुत सारी जगह है तो फिर वो जरा भी अच्छा नहीं दिखने वाला।
दांतों के बीच में स्पेसिस होती है ना, तो वो वहां पे ब्लैक जैसे दिख रही है, जैसे अभी भी मेरे दांतों में स्पेसिस है, एंड इसीलिए मैंने ब्रेसेस लगवाए क्योंकि मैटर करता है। एंड इसकी वजह से मेरा फेशियल स्ट्रक्चर भी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, मेरी जॉ लाइन भी थोड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। एंड मैं अभी भी रात को सोने से पहले सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ, जो भी मतलब ये चिक बोन्स के लिए एंड जॉ लाइन के लिए अच्छी एक्सरसाइजेस होती है, वो सारी एक्सरसाइज करता हूँ। एंड इवन आपको एक अच्छा नेक भी चाहिए, एक ब्रॉड नेक मैटर करता है। देखिए ये पूरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है ना, वो कंप्लीटली मैटर करता है। एंड इसीलिए अगर तुम्हें इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ों को तुम कैसे कर सकते हो एंड कैसे फॉलो अप करोगे, तो तुम हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, द मॉगर्स ब्लूप्रिंट नाम से। 649 रुपीज़ का ही कोर्स है, सो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तुम चेकआउट कर सकते हो। फिर लास्ट एंड फाइनल थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हारी फिजिक कैसी है, तुम्हारा बॉडी शेप कैसा है। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है मैन। तुम अगर बाहर जाके अभी भी देखोगे ना, कितने ज़्यादा चूतिए लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, जो इतना मटके सब पेट लेके बाहर घूम रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा खराब शक्ल होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई बॉडी फैट परसेंटेज होगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है ही नहीं। तुम सिंपली अगर जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो ना, तो तुम ऑलरेडी 75% लोगों से सेपरेट हो जाते हो। तुम वो 25% कैटेगरी में आ जाते हो जो जिम जाता है, जो वर्कआउट करता है, जो अपनी फिजिक पे इतना ज़्यादा ध्यान देता है। तुम इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हो, एंड इसी की वजह से तुम जब ये बाहर जाते हो ना, तो तुम अच्छे दिखते हो, लोग तुम्हें देखते हैं, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं क्योंकि तुम फिट हो। एंड ये रियली में मैटर करता है। तुम जितना जल्दी समझ लो ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए ही बेनिफिट रहेगा। एंड पता है बॉडी होना क्या शो करता है? वो एक डिसिप्लिन शो करता है, वो एक स्टेटस सिंबल है। कैसे कि एक मिलियनर होगा ना, तो भी उसकी फिजिक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी अगर वो वर्कआउट नहीं करता होगा। सो ये शो करता है कि तुम अगर वर्कआउट नहीं करोगे, तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो तुम्हारी बॉडी कभी भी नहीं बनने वाली, नो मैटर हाउ मच फकिंग वेल्थ यू आर हैविंग, बट बॉडी नहीं बनेगी तुम्हारी। एंड ये लड़की को भी पता है, ये लड़की को भी दिखता है। जब तुम जा रहे हो एंड तुम्हारी अच्छी फिजिक है, तब वो स्टेटस शो हो रहा है। ये शो होता है कि हाँ, इसने बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से अपनी बॉडी में वर्क पुट इन किया है, एंड इसीलिए जाकर आज ये इतना ज्यादा फिट पर्सन है। ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली वो फील करती है, एंड इसीलिए मैटर करता है कि तुम्हारी एक अच्छी फिजिक हो, तुम एक अच्छी शेप में हो, एक अच्छी कंडीशन हो तुम्हारी। सो ये तीनों चीज को अगर तुम बैलेंस में रख के चलोगे, इन तीनों चीजों पे ध्यान दोगे, तो तुम एक अच्छी लड़की अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड ये फीमेल का हाइपरगैमस नेचर उसी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, एंड तुम फिर अच्छे से लड़की पढ़ा सकते हो। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है मैन, ठीक है। अगर तुम गरीब हुए ना, तुम अगर मिडिल क्लास भी हो, तो भी तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च होने वाला। तुम एक बेसिक सी जिम ज्वाइन कर सकते हो, एंड म्यूइंग एंड ये सारी चीजों के लिए तो तुम अगर हमारा 649 का कोर्स लेते हो, तो भी उसमें तुम्हें पूरे जीवन भर का ज्ञान मिल गया। तुम्हें बस वही फॉलो करना है पूरी जिंदगी भर, एंड 649 रुपीज में तुम्हारा पूरा काम हो गया। एंड स्टाइल की बात आए तो इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा मैं कि इतने ज्यादा महंगे कपड़े पहनो, जो 6-7 हज़ार की जीन्स आती है वो पहनो। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें फिट हो रहे हो। ना ही ऐसे बैगी क्लोथ्स पहनो, ना ही इतने टाइट पैंट्स पहनो जो गांड में घुस जा रहे तुम्हारे। मिडल के जो तुम्हें एग्जैक्टली फिट हो रहा है, वैसे कपड़े पहन के बाहर निकलो। जब तुम्हारी बॉडी भी एक अच्छी शेप में होती है, जब तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर भी एक अच्छी कंडीशन में होता है, तब ये सारी चीजें एक अच्छी पर्सनालिटी शो करती है, एंड इसीलिए तुम्हारा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एंड देखिए, मुझे पता है कि हर एक के जेनेटिक्स है ना इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते कि हर एक सुपर मॉडल बाहर निखर के आएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक तो पहुंच सकते हो ना। आप फिजिक में वहां तक पहुंच सकते हो, आप फेशियल स्ट्रक्चर में वहां तक पहुंच सकते हो। एंड लुक्स तो ठीक है, लुक्स का तो वही है, मतलब स्टाइल का तो वही है। सो स्टाइल का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका फेशियल स्ट्रक्चर एंड आप अपनी फिजिक को उस लिमिट तक तो पुश कर सकते हो ना जहां तक आपका जेनेटिक पोटेंशियल है। आप अभी से हार मान के ऐसे ही बैठे क्यों रह रहे हो कि नहीं मेरा जेनेटिक्स बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, मैं ऐसे ही यहाँ पे सोफा पे बैठा रहूंगा। ये बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली अपनी गांड उठाओ एंड ये सारी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हें फिर ऑटोमेटिकली अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। तो इन सारी चीजों को अच्छे से याद रखना एंड अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। सारी चीजें पता होना मैटर करता ही नहीं है जब तक तुम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ही नहीं।
सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ताकि तुम एक अच्छे पर्सन निखर के आ सको। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।